रातू पैलेस। ये ना झारखंड के रांची में एक बहुत ही सुंदर सा जगह है, जहाँ पे लोग दिन भर आते जाते रहते हैं। बट यहाँ पे शाम को कोई आना पसंद ही नहीं करता। एक सिंगल आदमी तक तुम्हें इस महल के पास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस जगह की ना एक बहुत ही डार्क रियलिटी है, जो नॉर्मल लोगों को तो शायद नहीं ही पता है। बट यहाँ के लोकल लोग उसके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं ना कि इस जगह पे जब वो रात में गुजरते हैं ना, तो उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा हो, या कभी मंदिर में घंटी बजने की आवाजें जैसे आती है, उस तरह की घंटी बजने की आवाज आ रही हो। और भी बहुत अलग अलग तरह की आवाज से। बट कुछ लड़की होते हैं जो इस महल के अंदर चले जाते हैं, और उनके साथ उसके बाद क्या होता है ना, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। अब होता क्या है ना, 2012 की बात है। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चार लड़के, राहुल, गौतम, अमित और प्रवीण, ये चार लड़के जो है ना इस महल में जाते हैं। अब वो राहुल जो है ना, उसका नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आय का हमारा मेन हीरो यही है। अब ये लोग रात के टाइम में ना इस महल में जाते हैं। अब वो जैसे ही इस महल के अंदर एंटर करते हैं ना, वो बताते हैं कि इसके अंदर जाते ही उन्हें कुछ अलग सा ही एहसास होने लगा। यहाँ पे घुसते ही एक अजीब सा भारीपन और बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील होने लगी उन्हें। वो लोग बताते हैं कि जैसे ही वो अंदर गए, वैसे ही टेम्परेचर पूरा डाउन चल गया, हवा में एक अलग सा ही भारीपन आ गया। और यहाँ पे इनकी धीरे धीरे फटनी स्टार्ट हो गई थी। अब कुछ ही दूर आगे गए हम हैं, तो राहुल इन्हें बोलता है ना कि भाई चलो यार चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अमित जो है ना, वो बोलता है कि राहुल को कोई नहीं भाई, शूट कर दे रहा, कैमरा में रिकॉर्ड कर दे रहा। अब वो उन्होंने ना इस वीडियो को ना अपने पूरे कॉलेज में दिखाया, हर किसी को दिखाया। कॉलेज में दिखाया कि ये लोग फेमस तो हो गए थे। बट कुछ दिन बाद ना इन लोगों ने खुद ही इस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि जो राहुल है ना, वो बताता है कि जब मैं रात में सोता था ना, तो मुझे इस महल के सपने आते थे, और कोई ऐसी चीज थी जो मुझे इस महल में बुलाती थी कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसके बाद इसने इस वीडियो को डिलीट ही कर दिया। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो उसके बाद से ना यहाँ पे ये सारी घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे कोई लोग भटकते नहीं थे, फिर भी उन लोगों को बहुत बार घंटी बजने की और किसी के चलने की आवाज आने लगी। अब जरा ना हम लोग इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, है क्या। इस महल को ना 1899 से 1901 के बीच में बनाया गया। अब इसे बनाया किसने था? नागवंशी डायनेस्टी के जो राजा थे ना, उदय प्रताप सहदेव ने बनाया था। अब कहा जाता है ना कि इनका परिवार ना बहुत ही पुराने टाइम से छोटा नागपुर के एरिया में राज कर रहा होता है। इनका परिवार जो होता है ना, बहुत ही पुराने टाइम से इस जगह पे है। तो इनके परिवार से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई नहीं है। तो इस जगह पे इनका एक अलग ही दबदबा था, और इनका ना ब्रिटिश लोगों से कुछ अलग ही खास करके रिश्ता था, जो आपको इस महल में देखने मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये महल ना राजपूताना कल्चर और ब्रिटिश कल्चर दोनों का मिक्सचर है। वो इस महल में आपको क्लियर दिख जाएगा। अब वो बताया ऐसा जाता है ना कि यहाँ पे इनका परिवार पूरा शिफ्ट तो हो गया था, और इनकी शादी मोहना कुमारी जी से हुई थी, जो इनकी पहली पत्नी थी। बट होता क्या है ना कि इनका एक खुशहाल परिवार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, क्योंकि कुछ सालों के अंदर ही ना जो मोहना कुमारी जी थी, जो इनकी रानी थी, उनकी डेथ हो जाती थी। बताया जाता है कि उनकी डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई थी। बट यहाँ पे लोकल लोग ना कुछ और ही बताते हैं। वो लोग बताते हैं ना कि जो महारानी थी, उनकी डेथ बहुत ही ज्यादा अस्वाभाविक थी। मतलब मौत नहीं आना था, फिर भी आ गया। वो लोग बताते हैं ना कि रानी ने अपने आखिरी सांसों में ये कहा था ना कि यहाँ पे कोई पुरानी शक्ति रहती है,
जो यहाँ पे किसी को रहने नहीं देगी। उसके बाद से ना ये बात बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो गया कि यहाँ पे कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं। लोगों को यहाँ पर रात में कुछ अजीब-अजीब चीज़ें फ़ील होने लगती है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि इस महल में ना एक बहुत ही बड़ा मंदिर भी बनवाया गया था, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज़ ना पूजा किया करती थी और महारानी यहाँ पे खासकर जाके पूजा करती थी। अब इनके मरने के बाद जो है ना, कहा जाता है कि इन्हीं की आत्माएँ भटकती है। इन्हीं की जो आत्मा है ना वो भटकते रहती है और इनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें भी इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें महसूस होती थी। उसके बाद ना धीरे-धीरे लोग इस महल को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही समय के अंदर ना सभी लोग इस महल को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये महल पूरा खंडर बन जाता है। उसके बाद आगे जाके ये महल एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। यहाँ पे रात के टाइम में कुछ गार्ड्स इसकी रखवाली कर रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं ना कि जब हम यहाँ पे अकेले होते हैं ना, तब हमें कुछ शैडोज दिखाई देती है, किसी की चलने की आवाज आती है। एक औरत की शैडो दिखाई देती है जो व्हाइट कलर की होती है। मंदिर से जोर जोर से घंटी बजने की आवाज आती है जैसे कोई पूजा कर रहा हो, बट वहां पे कोई होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है क्योंकि नौकरी का सवाल है, हमें पैसे की जरूरत है। अब कुछ लोग बताते हैं ना कि उन्हीं की आत्मा यहाँ पे भटकती है क्योंकि मंदिर से सबसे ज्यादा अटैच थी वो और शायद उनकी आत्मा यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जा नहीं पाए। वो वही रात में घूमती रहती है। इस स्टोरी डरावनी तो थी लेकिन एक अलग ही चीज था इसमें। क्या आप कभी रातों पैलेस गए हो? अगर आपको भी घूमना पसंद है ना तो आप इस जगह पे एक बार जाके पे जरूर ट्राई करें, बट रात के समय में नहीं। अगर रात के समय में जा रहे हो ना तो अकेले तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे राज दफन है ना जिसे शायद तुम यहाँ से निकाल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले ना मेरे जीमेल में आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ होगा ना तो शेयर कर देना और इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा या तो फिर यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी अपनी हॉरर स्टोरी मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।